SRO 520 जिस वक्त पीडीपी बीजेपी हुकूमत ने लाया, इस SRO 520 का मकसद ये था कि इस SRO के तहत डेली रेटेड वर्कर्स, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में जो लोग लगाए गए हैं, लोकल फंड वर्कर्स जो लोकल फंड के तहत जो मुलाजमीन लगाए गए हैं, लेफ्ट आउट एडहॉक कॉन्ट्रेक्चुअल कंसोलिडेटेड वर्कर्स जिन्हें अपॉइंटमेंट ऑर्डर के जरिए या प्रॉपर सरकारी ऑथराइजेशन के साथ एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट या कंसोलिडेटेड बेसिस पर किसी भी डिपार्टमेंट में लगाया गया है, जो जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2010 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते, उनके लिए लाया गया था। एनवाईसीज और लैंड ओनर्स के लिए लाया गया था। उसमें भी ये कहा गया था, रूल 11 बनाया गया था कि ये प्रोसीजर होगा जिस प्रोसीजर के तहत इन तमाम लोगों को पक्का किया जाएगा। सीजनल वर्कर जिन्हें अपॉइंटमेंट ऑर्डर के जरिए या किसी भी तरीके से सीजनल सर्विसेज देने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंटों में लगाया, इन तमाम लोगों के लिए 21 दिसंबर 2017 को हुकूमत ने SRO 520 लाया। जब ये SRO 520 लाया तो उस वक्त भी जो सरकारी कर्मचारियों की तंजीमें थी, उन तंजीमों ने इसकी मुखालफत की थी और इसे ये कहा था कि हमें ये कबूल नहीं है, हम चाहते हैं कि इससे कोई बेहतर चीज जो है वो हुकूमत हमारे सामने लाए, हम उसको कबूल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इसे कबूल नहीं करते। ये बात सरकार ने उस वक्त कही थी। उसके बाद SRO 520 के आने के बाद SRO 520 जब लाया गया तो उस वक्त ये मामला हुआ। अब बिल्कुल लेटेस्ट जो खबर मेरे पास आ रही है, उस खबर में यह बताया जा रहा है कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर की सरकार में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक ओपिनियन दिया है जिसमें उन्होंने रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट को यह कहा है कि SRO 520 जिस SRO 520 के तहत कैजुअल, सीजनल और बाकी वर्कर्स को पक्का करने का एक रास्ता, एक कानून हुकूमत ने बनाया है, उसको वो अंडर एग्जामिनेशन, उसको एग्जामिन किया जा रहा है। RNP डिपार्टमेंट को यह कहा गया कि जो पॉलिसी है SRO 520 के तहत उसे हुकूमत उस पर नजरसानी कर रही है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी यह कहा कि लॉ डिपार्टमेंट की एडवाइस के बाद हम इस पॉलिसी को एग्जामिन कर रहे हैं। एग्जामिन अब किया जा रहा है इस पॉलिसी को, और इस पॉलिसी को के ऊपर जिसके दस्तखत हैं वो उस वक्त के फाइनेंस सेक्रेटरी थे जम्मू कश्मीर के, जिनका नाम नवीन चौधरी, उनके दस्तखत हैं इस पॉलिसी के ऊपर, जिस पॉलिसी को अब री एग्जामिन किया जा रहा है। री एग्जामिन क्यों किया जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ही आपके साथ साझा करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये पॉलिसी डेली रेटेड वर्कर्स के लिए, HDF, LFW, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड, लोकल फंड वर्कर्स के लिए, एडहॉक कंट्रेक्चुअल कंसोलिडेटेड के लिए, एनवाईसीज के लिए, लैंड ओनर्स के लिए और सीजनल वर्कर्स के लिए पॉलिसी आई थी। और ये कहा गया था कि ये पॉलिसी जो है इन तमाम लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगी। और इसी कानून में ये भी कहा गया था कि जिनको पार्ट टाइम कंटिंजेंट बेसिस पर लगाया गया है या जिनकी डेली वेज से कम जो है वेजेस हैं, या जिनको टेन्योर पोस्ट पर या एकेडमिक अरेंजमेंट पर लगाया गया है, जिनको नॉन गवर्नमेंट एजेंसी में, ऑटोनोमस बॉडीज में, पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट की किसी कंपनी में लगाया गया है, या जो लोग रिटायर हुए हैं अलग अलग विभागों से, चाहे वो राज्य सरकार के विभाग रहे हो, केंद्र सरकार के विभाग रहे हो, रिटायर्ड फौजी रहे हो, अलग अलग जगहों पर इस वक्त काम कर रहे हैं, या वो लोग जो मैन पावर या प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ये पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होगी। ये कानून सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बना जो लोग एक लंबे वक्त से सड़कों के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें PHE विभाग, PWD विभाग, PDD विभाग और इसके अलावा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है और कई डिपार्टमेंट है, जिन डिपार्टमेंटों में वक्तन फवक्तन लोगों को लगाया गया, उनको नौकरियां दी गई और उस नौकरी के मिलने के